धर्म के साथ में कामनाएं, धर्म के साथ में इच्छाएं, धर्म के साथ में बनावटें, धर्म के साथ में पूजा पाठ जोड़कर हम करते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये शांति वो शांति, ये धर्म के साथ कपट है। कोई केवल आप ही इतना कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पंडित कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साधु कर रहे हैं इन चीजों को। इलेक्शन जब आते हैं ना, इलेक्शन विधायकों के, सांसदों के, तो कम से कम 70% विधायकों के चुनाव में विधायकों के घर में बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं चलती हैं। अंदर वाले कमरे में कोई जहां देखे ना, कोई कछुआ की खोपड़ी पुजवा रहा, कोई मरा हुआ मेढक पुजवा रहा, कोई धनकुटा पुजवा रहा, कोई ओखरी पुजवा रहा, न जाने कौन कौन से टोटके चल रहे हैं अंदर महाराज, कोई ठिकाना नहीं है। कमाल की बात, इसको कहते हैं धर्म के साथ में कपट करना। ये कपट है धर्म के साथ। ये बाबा शमशान में बैठ के भजन करता है, ये बाबा शमशान की अग्नि पर रोटी पका के खाता है, इस बाबा के भजन से, इस बाबा के आशीर्वाद से सब सफल हो जाएगा। ये बाबा तांत्रिक है, तांत्रिक। लोग पूरी दुनिया के तांत्रिक मांत्रिकों को ढूंढ ढूंढ के अपने घर में लाके खरीद के रख देते हैं, कैद कर देते हैं। ये क्या है? ये कपट धर्म के साथ। इससे कभी अच्छा नहीं होगा। क्षणिक लाभ के लिए कपट पूर्ण भक्ति मत करो। है कितने कपटी बैठे पांडाल में, मैं नहीं जानता है। कितने कपटी, तमाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, अंडा खाने वाले, मांस खाने वाले, दारू पीने वाले, और इतने बेशर्म है कि हनुमान जी के मंदिर भी जाए बगैर नहीं मानते। सोमवार है आज तो मंगलवार है, आज तो फलाना वार है। ये कपटी धर्म है। कपटी धर्म से आदमी केवल एक ही चीज का विकास कर सकता है और उसका नाम है धन। जो यहीं रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तुमने जितना कपट किया है धर्म के साथ में, वो सब तुम्हें डांटा देना पड़ेगा यमराज को, धर्मराज को। ये राजा परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी, मैं आपको बता रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसा नहीं है। किल विषयी यथार व्याधिम महे तो कर्म भूषण प्रवृत्ति अर्थभूतश्च ये दे योग संसार। हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, भगवान ने संसार को मनुष्य के कर्मों के अनुसार रच दिया। शब्द की रचना हुई, अर्थ की रचना हुई, मंत्र, ऋचा, मात्रा, तन्मात्रा, हलंत, विसर्ग, इन सब की रचना हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। अक्षर ब्रह्म का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद गाए, वेदों से ही ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप से ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का मौका मिला। सृष्टि का जब पालन ब्रह्मा जी से नहीं हो रहा था, तब भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण जी ने बराह रूप धारण करके ब्रह्मा जी की मदद की। पृथ्वी को पाताल से लाकर दिया। पाताल में एक राक्षस था, हिरणाक्ष। भगवान बराह ने उसका वध किया। पृथ्वी हाथ में ब्रह्मा जी के आई, तब ब्रह्मा जी के बालकों का पालन हुआ। ब्रह्मा जी ने जो भी सृष्टि में मनुष्य के रूप में संसार पैदा किया, उनको मनु कहते हैं। उन मनुओं ने 5-5 हजार, 10-10 हजार वर्ष तक निकंठ ब्रह्मचर्य से तप किया।
ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र, उनका नाम है वैवस्वत मनु। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा तप पूरा हो गया, अब तुम संतान पैदा करो, मनुष्य पैदा करो। सृष्टि बहुत बड़ी है, इसका कल्याण मनुष्य से ही होगा। ब्रह्मा जी कितनी बात अच्छी बता रहे हैं आपको। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपने पुत्र से कि दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया का उद्धार मनुष्य से ही हो सकता है, और दुनिया का उद्धार कोई जीव कर सकता नहीं है। बोलिए, आप अपने घर बना के, बंगला बना के उसमें बकरी छोड़ दो, बकरी 1 महीने के बाद आना लौट के, घर का क्या हाल मिलेगा वो तो आप ही जाने, बकरी जाने। आप अपने घर में मुर्गे छोड़ दो, मुर्गे 3 महीने के लिए चले जाओ यात्रा पे, लौट के आना, मुर्गे वाला घर अपने आप बता देगा कि मनुष्य की कितनी जरूरत थी इस घर को। और उसी घर में, जिस घर में कुत्ता छोड़ा, बकरी छोड़ी, मेढ़ी छोड़ी, उस घर का जो हाल हो गया, उसी घर में आप किसी पड़ोसी को चाबी दे जाओ और कहना भैया हमारे घर की रखवाली करना, देखभाल करना। मैं कहता हूं हफ्ते में 1 बार भी अगर वो घर में जाएगा झाड़ू लेके, तो भी तुम्हारा घर ज्यों की त्यों अच्छा का अच्छा मिलेगा। मनुष्य के बगैर सृष्टि का उद्धार नहीं है, मनुष्य के बगैर घर का उद्धार नहीं, मनुष्य के बगैर संसार का भी उद्धार नहीं है। इतनी महिमा है भैया मनुष्य की, पर मनुष्य पागल हो चुका है। इसकी ज्यादा महिमा हो गई तो आदमी पागल ही हो जाता है। ज्यादा महिमा हो जाए तो उसकी, किसी की भी, आलसी हो जाता है। जिसकी महिमा बढ़ जाती है वो आलसी होने लगता है, कर्महीन होने लगता है। तो मनुष्य पैदा हुआ है कर्म योनि में, कर्म करने के लिए, और हो गया कर्महीन। मनुष्य के चोले में आदमी कर्महीन होने पर पशु तुल्य हो जाता है। फिर पशु में और मनुष्य में कुछ फर्क नहीं रह जाता। जो आदमी पी करके नाली में पड़ा हो, उसमें और सुअर में क्या फर्क रह जाता है बताओ? जो आदमी पीकर नाली में पड़ा है और उसी के 3 फुट पे सुअर पड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या रह जाता है? पीने के बाद में जिसकी जीव लड़खड़ाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, फिर कुछ कम नहीं रह जाता पशु में और इसमें। जानवर जैसी जीवा हो जाती है, होश बुद्धि जानवर जैसी हो जाती है। एक आध शब्द मनुष्य के बोलता है, बाकी सब जानवरों के ही बोलता है। फिर पीकर कल्पना करो, सुबह शाम अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने वाली महिला या पुरुष अंडा खा ले, मांस खा ले, तो उसके जीवन में बचा क्या? उसके जीवन में मानवता कहां बची? उसके जीवन में मनुष्यता कहां बची? उसके जीवन में पूरा का पूरा जानवर आ गया, जानवर। बंधुओं, शेर इतना खूंखार होता है कि उसको देख के भले भले को डर लगता है, पर वही शेर मनुष्य के हाथ में आकर, मास्टर के हाथ में आकर, ट्रेनर के हाथ में आकर, वही शेर हाथ जोड़ के प्रणाम करता है सर्कस में। अब शेर हाथ जोड़ के प्रणाम करें तो क्या मैं उसको देवता कह दूं, क्या मनुष्य कह दूं? मैं नहीं कहूंगा। मैं तो जानता हूं ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। क्या इतना बड़ा पांडाल बैठा है, इनको ट्रेनिंग दी नहीं किसी ने क्या? कि अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, कपट नहीं करना पूजा के साथ में, भंग नहीं करना पूजा को। क्या तुम्हें ट्रेनिंग कभी नहीं मिली? मिली है। कोई न कोई ट्रेनिंग देता है, पर हम नहीं सुनते उसकी ट्रेनिंग को। चलिए, नहीं दी होगी मान लिया, पर अब तो मिल रही है ना ट्रेनिंग। अब तो हम चल के आए हैं अपने गांव में, अब तो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना। जिस घर में कृष्ण है,
जिस घर में राम है, जिस घर में शिव है, जिस घर में लक्ष्मी का फोटो है, जिस घर में दुर्गा का फोटो है, जिस घर में हनुमान का चित्र है, फोटो है, उस घर में अंडा मांस नहीं आना चाहिए। उस घर में नहीं आना चाहिए।